बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। कि बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर क्लासेज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि थंबनेल पर आप लोग देख रहे हो, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सीईटी 12th लेवल के अंदर कितना कंपटीशन रहेगा और आपको कितने नंबर है वो लेकर आने होंगे। यानी आपको अपना अभी टारगेट सेट कर रहे हो, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, 3 महीने हैं, तो आपको कितना टारगेट सेट करना है और आपको कितनी तैयारी करनी है। मतलब जितने फॉर्म भरे गए हैं उस फॉर्म के अनुसार और वैकेंसीज के अनुसार आप कितने नंबर पर है वो सीईटी है वो पास कर लोगे, सीईटी क्वालिफाई है वो कर लोगे। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। चलो चलते हैं वीडियो में आगे। तो यदि विद्यार्थियों आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 63 74 44 30 87। इस पर मैसेज कीजिए सीईटी स्टूडेंट, ठीक है। आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा ताकि ग्रुप के माध्यम से आपको नोटिफिकेशंस है वो समय पर है वो मिलते रहेंगे। अब चलो चलते हैं आगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आप लोगों के फॉर्म की अंतिम तिथि आई थी यानी 18 नवंबर, उससे एक दिन पहले यानी 17 नवंबर को न्यूज़ रिपोर्ट आई थी। उस न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार अप्रॉक्स 14 लाख फॉर्म है वो आप लोगों के सीईटी 12th लेवल के अंदर है वो भरे गए हैं। यानी आप लोगों के 14 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म है वो भरा है लास्ट तिथि तक, ठीक है। तो ये आप लोगों के न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार है, ऑफिशियली है वो। आरएसएमबी ने अभी तक है वो ये नहीं बताया है कि कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। इससे 1 लाख या 50,000 या 50,000 कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार है कि 14 लाख फॉर्म है लगभग है वो आपके सीईटी 12th लेवल के अंदर भरे गए हैं। आगे देखते हैं कि सीईटी 12th लेवल के अंदर आप लोगों को कुल 7 भर्तियों को है वो शामिल कर रखा है, जिसके अंदर बड़ी भर्तियों की बात करें तो राजस्थान पुलिस, एलडीसी, वनपाल, जमादार, ठीक है, ये आपके बड़ी भर्तियां है वो एलडीसी के अंदर शामिल की गई है। 7 भर्तियों को तो मतलब घोषणा कर दी गई कि ये भर्तियां हैं, लेकिन इन भर्तियों के पदों की घोषणा है वो आरएसएसबी की तरफ से अभी तक नहीं की गई है। लेकिन संभावित पद माने हम लोग तो लगभग 15,000 आपके संभावित पद है वो रहने वाले हैं। लगभग 15,000 के आसपास आप लोगों के संभावित पद है। इतने पदों की घोषणा है वो आपकी विज्ञप्ति जो बाद में सीईटी के तुरंत बाद आएगी उसमें आप लोगों के हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि जो आप सीईटी का एग्जाम दोगे, जहाँ तक बात करें आपके जो आरएसएमबी के बोर्ड अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद जी, उनके अनुसार बात करें या नोटिफिकेशन में जो लिखा था उसके अनुसार बात करें तो जो सीईटी के अंदर विद्यार्थी मतलब पार्टिसिपेट होंगे, मतलब जो मेन एग्जाम जिनको क्वालिफाई किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, वो आपके जो कुल पद होंगे उसका 15 गुना विद्यार्थियों को जो मेन एग्जाम होगा, भर्ती परीक्षा होगी, उसके लिए क्वालिफाई किया जाएगा। यानी जैसे आपके 15,000 पद है, कुल 15,000 पदों की घोषणा होती है, तो 15,000 का 15 गुना विद्यार्थी सीईटी से लिए जाएंगे। जो जिसके अंदर सीईटी के अंदर टॉप में होंगे उनकी मेरिट के अंदर नाम आएगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी नंबरों की। यानी ऊपर के मतलब 15 गुना विद्यार्थी सीईटी के अंदर, ठीक है, टॉप बोल सकते हैं, उनको है वो सीईटी के अंदर आगे मेन एग्जाम के अंदर क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये बात हो गई कि कितने गुना विद्यार्थी को क्वालिफाई किया जाएगा, तो जो कितने पद आएंगे उसके 15 गुना। पद कितने आएंगे, लगभग संभावित अभी 15,000 है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या कुछ आगे अपडेट आप लोगों के लिए है, न्यूज है। तो यहां पर आप लोग देखते हो कि सीईटी के अंदर आपको पता है कि 15 गुना विद्यार्थियों को क्या किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। और कुल आप लोगों के ये पद कितने हैं, पद भी 15,000 है, हम संभावित पद मान रहे हैं। यानी 15,000 पद का 15 गुना यानी लगभग 2.25 लाख यानी 2,25,000 विद्यार्थियों को सीईटी के अंदर क्वालिफाई किया जा सकता है। ये अनुमानित है, सब चीज़ें अनुमानित है, कुछ भी है वो सच रियल नहीं है, क्योंकि सारी संभावनाओं पर आधारित है, ठीक है। मतलब हाँ, ये जरूर सच है कि 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा, लेकिन अभी भर्तियां डिसाइड नहीं हुई है, इस वजह से है वो आप लोग इसको मान सकते हो कि संभावित है, कि है ना। जब भर्ती डिसाइड हो जाएगी, जैसे 10,000 है, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, उस अनुसार से फिर तो क्लियर हो जाएगा कि इतने गुना विद्यार्थियों को है वो सीईटी से लिया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। तो अब सर जी आपने संभावित बताया कि 15,000 भर्ती है, 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा, तो इस अनुसार तो हमको सीईटी क्वालिफाई करनी है, तो कम से कम हम लोगों को आपके 2,25,000 के अंदर आना पड़ेगा, है ना। हमारी मेरिट जो बनेगी वो 2,25,000 के अंदर हमारा नाम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, सही है ना, इसके आसपास। तो आपको कितने नंबर लाने होंगे, मैं मिनिमम नंबर बताऊंगा आप लोगों को, ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा, ताकि आप लोग मतलब हताश हो जाओ या थोड़ा खुद पर ये विश्वास करने लग जाओ मेरे से होगा ही नहीं। तो मैं मिनिमम नंबर बताऊंगा जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इतने नंबर आप लोग अपना टारगेट सेट कर लीजिए, उसके आसपास तो आप आराम से नंबर ले आओगे, और ज़्यादा मेहनत करते हो उससे ऊपर भी आप लोग लेकर आ सकते हो। तो सर जी 300 नंबर का हमारे पेपर होगा,
ठीक है। 300 नंबर का पेपर होगा। आगे देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 300 नंबर का आपके पेपर होगा और कुल प्रश्न आएंगे 150 प्रश्न। ठीक है, तो 150 प्रश्न 2 नंबर के 300 नंबर का पेपर है। अब 300 में से हमको कितने लेकर आने हैं, तो आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बता सकता हूँ आपको छोटी सी जानकारी कि हमारा ऐप उदयपुर क्लासेज प्ले स्टोर पर आ गया है। आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया है तो कर सकते हैं। आप लोगों को नोट्स, टेस्ट और ई बुक आप लोगों को हमारे ऐप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये आप हमारा ऐप देख सकते हैं, उदयपुर क्लासेज ऑन प्ले स्टोर। ठीक, इंस्टॉल आप लोग कीजिए। आप लोगों को फ्री टेस्ट, नोटबुक्स और ई बुक्स, बहुत सारी चीज़ें, नोट्स हैं आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए उदयपुर क्लासेज, जो हमारे चैनल का लोगो है उसी लोगो वाला ऐप आपको डाउनलोड करना है और कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है। आगे बात करते हैं। तो आपको अब लास्ट चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताने के लिए वीडियो बना रहा था, तो ये चीज़ है कि यदि आप सीईटी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 75% मार्क्स लाने होंगे। किसके? 300 के 75%, है ना। 300 नंबर है कुल और उसका 75% आपको मार्क्स है वो लेकर आना ही पड़ेगा। कम से कम बता रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही बताएंगे आपको, कुछ से भी कम बताएंगे, लेकिन 225 मार्क्स 300 में से आपको अभी फिक्स कर लीजिए कि मुझे 225-30 मार्क्स है वो लेकर आने हैं सीईटी के अंदर। शायद कुछ भी हो जाए, ठीक है। इस अनुसार आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइए, अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए। जो विषय आपके कमज़ोर है, जो टॉपिक आप ज़्यादा जरूरत है आपको पढ़ने, उसको ज़्यादा फोकस कीजिए उस पर, ठीक है। और मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा आगे आगे, आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है, ठीक है। तो आपको 225 नंबर का टारगेट सेट कर दीजिए। आप लोग, आशा करता हूँ कि 225 नंबर से ऊपर आप लेकर आओगे तो आप लोग तो 15 गुना की लिस्ट आएगी, उसके अंदर आप लोग आराम से है वो शामिल हो जाओगे। ये ना तो ज़्यादा नंबर है 225, ना ही इतने कम है, ठीक है। मैंने आपको एक बीच वाला मतलब बताया है, लगभग 75% बताया है। आप मतलब ये 75 का टारगेट रखोगे तो आप लोग इसके आसपास 70% या इससे ऊपर ज़्यादा तैयारी करते हो तो 80% के आसपास आप पहुँच जाते हो। और बहुत ज़्यादा तैयारी अच्छी करते हो तो आप लोग बिल्कुल 80% एबव भी है वो आप लोग आराम से नंबर लेकर आ सकते हो। अभी से सेट कीजिए 225 का टारगेट। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अब इससे कम तो आपको करना ही नहीं है, तैयारी बहुत शानदार करनी है और 225 नंबर आपको लाने के लिए है वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप लोग आराम से लेकर आ सकते हो, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा है वो शिद्दत से, कम 6-7 घंटे निकाल करके। बाकी आप लोगों के लिए ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। तो बस क्लासें हमारे चैनल पर लगाई जा रही है, आपको पता ही है सीईटी के लिए, तो शाम को क्लासें ज्वाइन कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ अगले न्यूज़ या नोटिफिकेशन के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और कोई भी डाउट है, कोई भी आप लोगों को पूछना चाहते हैं सीईटी के बारे में, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना हुआ यूट्यूब की तरफ से, वहाँ पर कमेंट डाल दीजिए, ठीक है। और मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, जो आपको मैंने पीछे नंबर बताए व्हाट्सएप के, वहाँ पर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।